दो दिन बाद दिवाली थी। बहू, क्या बनाना है, कुछ सोचा है तुमने? सीमा जी ने अपनी बहू निधि से बोली। हाँ माँ जी, हर बात की तरह मैं कोई भी दो सब्जियां, पूड़ी, हलवा, खीर, कड़ी, पकोड़े, दाल चावल सब बना लूंगी, निधि बोली। सब्जियों में क्या बनाना है? नीलेश से बोल देना लाने को, ऑफिस से आते हुए लेकर आ जाएगा। ऐसा बोलकर सीमा जी वहाँ से चली गई। निधि बहुत ही सरल स्वभाव की और सुंदर थी। 4 साल पहले ही निधि की शादी नीलेश से हुई थी। ससुराल वाले भी अच्छे थे, पर कुछ चीज़ों में रोका टोकी होती थी। घर के सारे काम खुद निधि ही करती थी। सासू माँ काम में बिल्कुल मदद नहीं करवाती थी। निधि का ससुराल बहुत ही बड़ा था। सभी त्योहार पूरा परिवार एक साथ मनाता था। सभी लोग, मतलब नीलेश के ताऊजी का पूरा परिवार, चाचा लोगों का पूरा परिवार हर त्योहार पर आ जाया करते थे। नीलेश के ताऊजी का एक बेटा राज था, जिसकी भी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी नैना भी घर में बड़ी बहू थी, पर नैना थोड़ी मुंहफट थी। ताऊजी और चाचा लोग वैसे तो अलग रहते थे, पर कोई भी त्योहार हो सब साथ में ही मनाते थे। अरे बहू, सब लोग आने में होंगे, तैयार हो जाओ, सीमा जी निधि से बोली। निधि बेचारी की काम करके हालत तो मानो बहुत ही बुरी हो गई थी। दिवाली के दिन सुबह का खाना बनाया, सबको खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया, फिर रंगोली बनाई, फिर शाम को लगभग 25 लोगों का खाना, फिर पूजा की पूरी तैयारी और न जाने क्या क्या। निधि बहुत ज्यादा थक गई थी। उसे तो सुबह तक का खाना खाने का समय नहीं मिला था। ना ही किसी ने पूछा कि निधि ने खाना खाया या नहीं। अब पूजा के लिए सब बुलाने लगे। निधि भी तैयार होने चली गई। निधि लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इतने में सभी लोग आ गए। पूजा पाठ हो गई। सबने खूब पटाखे भी जलाए और खूब फोटो भी खींची। निधि अब सबके खाने की तैयारी करने में लग गई। अरे निधि, तुमने साड़ी क्यों बदल ली? नैना, जो ताऊजी की बहू थी, निधि से बोली। भाभी, वो मेरी शादी की साड़ी है, कहीं खाना परोसते समय उसमें कुछ लग ना जाए, निधि बोली। निधि, तुम गरम गरम पूड़ियाँ निकालो, मैं सबको परोस देती हूँ, नैना निधि से बोली। अरे नहीं भाभी, आप भी बैठ जाइए सबके साथ, मैं परोस भी दूंगी, निधि ने नैना भाभी से बोला। अरे निधि और नैना, तुम दोनों क्या झगड़ रही हो? हमारे घर में वैसे भी बहुएं आखिरी में ही खाना खाती हैं। सीमा जी की बात सुनकर दोनों चुपचाप रह गई। निधि पूड़ियाँ निकालने में लग गई और नैना परोसने में। सभी का खाना अब हो चुका था। अगर रह गई थी तो दोनों बहुएं। निधि, अब अपन दोनों भी खा लेते हैं। जैसे ही निधि और नैना प्लेट लगाने गई तो सब्जियां तो खत्म ही हो गई थी। सब थोड़ा थोड़ा बचा था। दोनों मिल बांटकर खाना खाने लगी। इतने में नैना खाने को गैस पर गर्म करने लगी। निधि ने बोला, नैना भाभी, इतना सा ही तो है, सब कुछ गर्म क्यों कर रहे हो? हम दोनों ही तो बचे हैं, ऐसे ही खा लेंगे। नैना बोली, निधि, हम बहुएं क्यों हक नहीं रखती सबके साथ खाने का? हम सबको गर्म खाना खिलाते हैं और हम ठंडा क्यों खाते हैं? सारे काम हम लोग ही करते हैं और सबसे आखिरी में हम ही क्यों खाते हैं? जितने भी मेहनत वाले काम होते हैं, हर काम के लिए बहुओं को आगे किया जाता है, पर खाने के टाइम बहुओं को आखिरी नंबर क्यों दिया जाता है? नैना बोली। सभी लोग नैना की बातें सुन रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। सीमा जी की आंखें तो शर्म से नीची हो गई। दोस्तों, बहुओं को कोई समझे या ना समझे, पर सासू माँ को एक औरत का दर्द समझना चाहिए, जिसने खुद भी ये सब झेला है। हमारे समाज में बहुत से घर बहुओं को ये सहन करना पड़ता है। एक तो सबसे आखिरी में खाओ, उसमें भी जो बच गया वो जैसे हो वैसा खा लो। क्या वो एक इंसान नहीं है? उसे क्यों सबके साथ खाने का हक नहीं है? आप सबको मेरी एक कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कर देना। धन्यवाद।